माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख को नमन करता हूं और इनके लिए जोरदार ताली चाहता हूं आपसे। तदुपरांत इन महापुरुषों की विचारधारा को वास्तविक जमीन पर रूपांतरित करने वाले बहुजन नायक आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को भारतीय संविधान के रूप में, संविधान के एक एक उपखंडों में रूपांतरित करने वाले विश्व बौद्ध दुनिया के सबसे बड़े नायक महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करता हूं और एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। साथियों, तदुपरांत संविधान को भारत के कण-कण में समेकित करने के उद्देश्य से 562 रियासतों को एक करके राजशाही व्यवस्था को उन्मूलन करके एक बूंद बिना रक्तपात किए राष्ट्र का निर्माण करने वाले राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र के नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को नमन करता हूं और जोरदार ताली चाहता हूं। साथियों, आजादी के उपरांत उत्तर भारत के लेनिन कहे जाने वाले उत्तर भारत के नायक, मुझे गर्व है उस नायक पर, लेकिन इस बात का भी दुख है कि भरी समाज के बीच स्टेज पर उस महापुरुष को बस एक अपने समाज को जागरूक करने के कारण उनको स्टेज पे गोली मारी गई और मनुवादियों ने उस महापुरुष के गोली लगने के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा था। इसलिए हम लोग कसम खाते हैं कि तुम्हारे मनुवाद का जब तक अंतिम घटा छाटने लगे तब तक सांस लेने वाले हम लोग बहुजन के लोग नहीं हैं। इसलिए उस नायक जगदेव बाबू को नमन करते हैं। एक नारा दिया था उन्होंने, याद हो गया आप सबको, याद होगा आप सबको। उन्होंने कहा था बस एक बात तो उन मनुवादियों के दिल में छेद किया था, अब की सावनवादों में और गोरी कलैया कादों में, बस इतने उनका जुर्म था। और ये जुर्म नहीं था, मैं इस बात पे कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था अब की सावन भादों में, गोरी कलैया कादों में, यानी इस बार की धान लगाने में केवल हमारी माताओं का खेती में नहीं जाना होगा, तुम्हारी माताओं को भी इस खेत में आकर के धान लगाना होगा। बस इतना ही तो कहा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ऐ जगदेव बाबू, आपके खून का बलिदान, आपका एक एक कतरा इस जमाने की आबो हवा में बहुजन नायकों को पैदा कर रहा है। आगे बढ़ते हुए दुनिया में वास्तव में पाखंड को जमीनों तले गाड़ने वाले, सच्ची रामायण गाथा को लिखने वाले पेरियार साहब, पेरियार ललई यादव साहब, एक बार जोरदार ताली चाहता हूं उनके लिए। तदुपरांत वास्तविक मानववाद के चिंतक, वास्तविक आरएसएस को धरातल में गाड़ने की मंसूबा लेकर निकलने वाले मनुवाद के सच्चे प्रहारक, मनुवाद के सच्चे प्रहारक, जो मनुवाद को प्रहार करने वाले विचार रखने वाले महामना अर्जक संघ के संस्थापक डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा साहब। तदुपरांत पूरे भारत में बहुजनों को अंगुली पकड़कर एक एक लोगों को पूरे उत्तर भारत समेत एक एक गांव जाकर, एक एक जिले जाकर अंगुली पकड़कर राजनीति सिखाने वाले, राजनीति की नर्सरी पैदा करने वाले बहुजन नायक, मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं, माननीय कांशीराम साहब को नमन करता हूं और जोरदार ताली चाहता हूं। साथियों, तदुपरांत सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए सीधे मुद्दों पे बात करता हूं। प्यारे वीरों, आज 2000 की तादाद में बैठे हुए इस बहुजन सम्मेलन में आए हुए मंचासीन समस्त साथीगण, अभी जो वक्ता हमारे पहले आप सबने बात रखी, आप सबने वो एक एक करोड़ की बात रखी, अरबों की बात रखी। सरदार सेना के सभी क्रांतिवीर, उत्तर प्रदेश प्रभारी, बुंदेलखंड प्रभारी बहन मीरा भारती समेत आदरणीय कविवर महोदय प्रखर जी तथा बहुत अदब से अपनी बात को रखे आदरणीय प्रवक्ता महोदय, आप सबका
कूट के जिला अध्यक्ष समेत सबका अभिवादन व्यक्त करता हूं और साथ ही आज के इस समाज को बनाने वाले शिवाजी सेवा संस्थान चित्रकूट के नायक अध्यक्ष आपका भी अभिवादन करते हैं। साथियों, बात कहना है, आपका जो एजेंडा आज का मुद्दा है उसमें सर्वोपरि आपने लिखा है जाति जनगणना। ठीक कहा हमारे अगले वक्ता ने कि कुत्तों की, बिल्लियों की, हिजड़ों की गिनती करते हो, लेकिन तुम्हें पिछड़ों की गिनती करने में शर्म आती है, डर लगती है। हाँ, वो पिछड़े शेर हैं जिनकी तुम गिनती कर दोगे, उस दिन तुम्हारी जो पिछड़ों के शोषण करने की आदत है उसको ये अपने पैरों तले रौंद देगा। ये वो पिछड़े शेर हैं, इसलिए तुम इससे डरते हो। मनुवाद के पोषकों, तुम इससे डरते हो। हाँ, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, पिछड़े जिस दिन जाग गए उस दिन तुम्हारा मनुवाद जमीनों तले दौड़ा दिया जाएगा। तुम पिछड़ों से डरते हो। साथियों, तमाम महापुरुषों ने बहुत सारी बातें कही। बात शुरू करते हैं उस महापुरुष से जिन्होंने 1902 में भारत के अंदर आरक्षण देकर भारत को एक सुनहरा भविष्य दिया। बात करते हैं उस महापुरुष की जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज तक पहुंचाने में वो पूरी ताकत दिया। मैं बात करता हूं डॉक्टर अंबेडकर की, जिनके कारण आज हम आप यहाँ हैं। मैं बात करता हूं समस्त महापुरुषों के साथ आज के उन मुद्दों की, आज उन मुद्दों के साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और मेला के अवसर पर बात उस महापुरुष की भी करनी बेहद जरूरी है। जब कुछ लोग ये कहा करते हैं कि सरदार पटेल और अंबेडकर की संबंध अच्छे नहीं थे, मैं कहता हूं आप अबोध हो, आप अज्ञानी हो, आपको जानकारी नहीं है, आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, आप केवल समाज में विद्वेष पैदा करते हो, इसलिए आपको पढ़ना होगा। आपको बिना पढ़े ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लौह पुरुष सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर से बढ़िया रिश्ता पूरे सदन में किसी और का नहीं था। ये मैं दावे के साथ एक एक पंक्तियों को पढ़ के बोल रहा हूँ। साथियों, वो घटना मैं याद करा रहा हूं आप सबको, जब डॉक्टर अंबेडकर साहब को कांग्रेस के और तमाम उस समय के लोगों ने सदन में जाने से उन लोगों को कष्ट हो रहा था, तो सरदार पटेल ने अपने मित्र को इस्तीफा दिलवा करके डॉक्टर अंबेडकर को वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जो खड़ा हो रहा था उसको वापस करवा करके डॉक्टर अंबेडकर को निर्विरोध चुनाव लड़वा करके निर्विरोध जितवा करके सदन में पहुंचाने का काम डॉक्टर सरदार पटेल ने किया था। साथियों, ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है, जिनको ये जानकारी नहीं है, उनको जानना बेहद जरूरी है। लौह पुरुष सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर की एक घटना बता रहा हूं, जिसकी कुछ पंक्तियां, एक छोटी सी क्लिप लेकर कुछ लोग समाज में विभ्रांतियां पैदा करते हैं, वो घटना याद कर लें। एक घटना थी, सदन में बहस चल रहा था आरक्षण के ऊपर, ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही जा रही थी। जब ओबीसी का नंबर आरक्षण देने की बात आई तो डॉक्टर अंबेडकर के कथन के बाद सरदार पटेल खड़ा होते हैं, क्योंकि उस दिन की अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षी भाषण में उन्होंने कहा, उस बात को उन्होंने एकदम भरी महफिल में, भरी सदन में कहा, हुई जो बीसी अंबेडकर, हुई जो बीसी। बस इतनी सी क्लिप पकड़ के कुछ मनुवादी लोगों ने हमारे लोगों के बीच में एक क्लिप डाल दिया और यह विभीषिका का कारण बना। साथियों, उन्होंने कहा हुई जो बीसी अंबेडकर, इसके आगे की पंक्ति समझिए। अब पढ़ना होगा मणिबेन की वह पुस्तक जो सरदार पटेल जी की बेटी ने लिखा है, मणिबेन ने, उनकी वह पुस्तक पढ़ना होगा तो आपको ये सारे लाइन कथन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ओबीसी कौन है। उसके आगे उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी को सच में अधिकार देना सब लोग चाहते हैं तो ओबीसी के इन 15 राज्यों में जातीय जनगणना, उस समय की गणना कराकर, सर्वे करा करके, जिस तरीके से 31 की गणना के आधार पर एससी एसटी को पूरा व्यवस्था दिया है,
जिस तरीके से आरक्षण दिया गया, जिस तरीके से वो हमारे भाइयों को दिया गया, उसी तरह से इन हमारे भाइयों को देने के लिए, पूरे वंचित समाज को पूरा अधिकार देने के लिए पूरी गणना, पूरा सर्वे करना जरूरी है। पूरे राज्यों में जितनी आबादी सर्वे में आती है, ओबीसी को उस आधार पर उसकी जितना हिस्सेदारी होती है, उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाए, एक कमेटी का गठन किया जाए। प्यारे मित्रों, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये बात के बाद एक कमेटी गठन के लिए एक कुछ लोग कमेटी बनाई गई, लेकिन इस सदन के बैठक के बाद सरदार पटेल दोबारा सदन में वापस नहीं आ पाए। वही उनका अंतिम सदन का था। उसके बाद उनकी बीमारी, उनको कैंसर से गिरफ्त होने के बाद सरदार पटेल सदन का हिस्सा नहीं हो पाए। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय, महामानव ने जो व्यवस्था बनाया, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी का गठन करते हैं। वही कमेटी आगे चल के काका कालेलकर आयोग के रूप में कही जाती है। लेकिन चूंकि वह चट्टान एक दोस्त के बीच से चला गया, वह चट्टान जब डॉक्टर अंबेडकर के साथ रात को मंथन करते थे मिलकर कि कल के सदन में आप ये रखोगे, उस पर हमारी ये प्रतिक्रिया होगी, ऐसी ये दोनों महापुरुष चर्चा किया करते थे। इस पर आकर के सदन में बहस कराया करते थे। प्यारे मित्रों, हुआ क्या अंत में? वो चट्टान जब दुनिया से चला गया, डॉक्टर अंबेडकर अकेले पड़ गए। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और चट्टान, डॉक्टर अंबेडकर की वो धाराएं जब वो आगे बढ़ना चाहे तो मनुवादियों ने लगातार कोसने की कोशिश किया, और दर्द इस बात की है कि काका कालेलकर की रिपोर्ट दबा दी गई। साथियों, मैं फिर आगे इस बात को कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है कि बिना महापुरुषों को पूरा पढ़े हुए उनके बारे में प्रतिक्रिया देना समाज को गड्डी कहरी खाई में ले जाने के बराबर है। मैं बड़ा हर्षित हूं कि हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रवक्ता महोदय ने जिस लहजे में आप सबको जो बात बताने की कोशिश किया, संचालक महोदय गायकों ने जो बात बताया, मैं सतत आपका आभारी हूं। आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आपने लिखा सरदार पटेल की जयंती, तो डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के साथ एक ही विचारधारा थी। डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे वही सरदार पटेल चाहते थे, और जो सरदार पटेल चाहते थे वही डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे। दोनों में रत्ती भर का अंतर नहीं था। प्यारे साथियों, सरदार पटेल का एक कथन मिलता है, आपको पढ़ना होगा। ऊंच नीच जाति धर्म, इस बात को समझना, ऊंच नीच जाति धर्म पंथ एवं संप्रदाय को आजाद भारत में जगह नहीं देना चाहिए, उसको सतत समाप्त कर देना चाहिए। यह सरदार पटेल का कथन है। इसका मतलब यह हुआ कि जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाए, धर्म का जो धार्मिक उन्माद है वो समाप्त हो, संप्रदाय समाप्त हो, ऊंच नीच समाप्त हो, यही सरदार पटेल का कथन था। दोनों में कोई अंतर है क्या? जोर से बोलिए, कोई अंतर है क्या? विचारों में कोई अंतर नहीं। कुछ लोग सरदार पटेल को धार्मिक कहते हैं, तो मैं आपको याद दिला देता हूं, गुजरात के सोमनाथ मंदिर के दौरान जब वहां विवाद खड़ा हुआ, तो चूंकि वो गृह मंत्री थे, कानून के रखवाले के रूप में देश के अंदर उनकी सबसे बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। गुजरात जलने जा रहा था। गुजरात को बचाने के लिए उन उन्मादियों के बीच में उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन आप भूल रहे हैं, वही सरदार पटेल ने जब विवाद हुआ फैजाबाद में, तो राम मंदिर पर ताला भी लगवाया, उसी सरदार पटेल ने। इसलिए मैं कहता हूं, सरदार पटेल धर्मनिरपेक्ष थे। सरदार पटेल किसी अंध धार्मिक के समर्थक नहीं थे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर धर्मनिरपेक्षता के प्रखर प्रहरी थे, वैसे सरदार पटेल धर्मनिरपेक्षता के प्रखर प्रहरी थे। अब आपको जानना होगा, समतावादी सरदार पटेल, मौलिक अधिकार आयोग के चेयरमैन। मौलिक अधिकार, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर सरदार पटेल आरक्षण के विरोधी थे। अरे मेरे बुद्धि के लोगों, आपकी बुद्धि यहाँ है कि बुद्धि पता नहीं कहाँ है, समझना होगा।
सरदार पटेल मौलिक अधिकार आयोग के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, और मौलिक अधिकार आयोग के अंदर हमारे आरक्षण से लेकर वो सारी एससी एसटी ओबीसी के वो अधिकार थे जिसको हमें आपको जरूरत थी। तो बिना आरक्षण मौलिक अधिकार आयोग के चेयरमैन के इजाजत से आरक्षण लागू हो गया क्या? हो गया क्या? आपको मालूम है आरक्षण लागू करने की पहली साइन सरदार पटेल की और दूसरी साइन हमारे महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर की है। इन दोनों महापुरुषों की साइन सबसे पहले हुई है। मौलिक अधिकार आयोग, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं अल्पसंख्यक अधिकार समिति, वोटर राइट्स जैसे उन सभी उप समितियों के लगभग चेयरमैन सरदार पटेल थे। आपको जानकारी हो, जो विमुक्त जातियां थी, जिसको नाट भाट आदिवासी आदि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उस सदन का मनुवादी तबका वोटर राइट्स नहीं देना चाहता था। डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल एक साथ खड़े हुए और उस समय उस उप समिति के चेयरमैन सरदार पटेल थे। इन मनुवादियों के इरादों को पैरों तले रौंदते हुए आपके और हमारे अधिकारों को, वोटर राइट समेत सारे अधिकारों को सुनिश्चित सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर ने कराया। साथियों, संविधान सभा में बाबा साहब, ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि संविधान सभा में कैसे हमारे बाबा साहब आए। प्रिय मित्रों, एक बात का आप सबके बीच में बड़े दावे के साथ कह के जाना चाहता हूं, बहुत ही दावे के साथ। अरे कौन आया है जीने यारो, मरना एक दिन सबको है और खाक ए मिट्टी सुपुर्द होना सबको है। लेकिन विचारों की क्रांति कभी मरती नहीं, तो विचारों का दिया जला लेना इतिहास के पन्नों में अमर आपके महापुरुषों के रूप में नाम हो जाएगा। साथियों, इस बात को लेकर कि अगर हमारे बहुजन समुदाय के ऊपर बुरी नजरों से तुम देखोगे तो संवैधानिक तरीके से तुम्हारा आंख फोड़ लेने की क्षमता इन सरदारवादियों और संविधानवादियों के अंदर है। याद रखना, अगर गलत तरीके से हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय, पीडीए समुदाय, संविधानवादी सरदारवादी समुदाय के ऊपर हाथ उठाओगे तो संवैधानिक तरीके से ये सरदार सेना के लोग तुम्हारा हाथ काट लेने की क्षमता रखते हैं। ये याद रखना। अरे मनवादियों याद रखना, सामंतवादियों याद रखना, हम वही डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के वैचारिक औलाद है। इन सैकड़ों महापुरुषों के वैचारिक औलाद है। इनकी विचारधारा के साथ तुम हमारे लोगों का बाल बांका नहीं कर सकते हो। इसी के साथ आज के बहुजन सम्मेलन में सभी समस्त जो भी मंचासीन महापुरुष बैठे हैं, आप सबका, जो भी सामने बैठे हुए अग्रज लोग, नौजवान, माता बहन, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मंच के संचालक और आज के शिवाजी सेवा संस्थान चित्रकूट के अध्यक्ष आयोजक साथियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। सरदार सेना इकाई चित्रकूट का आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। पुनः जय सरदार, जय संविधान, जय भीम।